नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे पति और पत्नी, कभी कभी ऐसा होता है कि वो गलत तरीके से गलत चीज़ों में फंस जाते हैं और पत्नियां उनको फंसा देती हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि पत्नियां किसी प्रकार से गलती करती हैं और उनके ऊपर कुछ केस रजिस्टर करा देती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से केस हैं जो कि आप उनको, अगर अपने पति के साथ रहना चाहते हैं तो उनको दर्ज ना कराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि तभी आप उनके साथ में रह पाएंगे। और इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, ताकि भविष्य में भी आप अगर ऐसा कोई कदम उठाएं तो आप एक बार सोच लें, ताकि जीवन जो है वो आपका है, बर्बाद आप करेंगे और आबाद भी आप ही करेंगे। तो आप ही के दोनों के पास है कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छे तरीके से उसको रहना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, किसी भी प्रकार से कोई भी परिवार हो, पति या पत्नी का, जब उनमें झगड़ा होता है तो पत्नी उसको नाराज होकर मायके चली जाती है और मायके जाके वो केस दर्ज कराना शुरू कर देती है। सबसे पहले गलती यही करती है पत्नी की। अगर आपका पति पत्नी है, आपका आज मैं कहता हूँ शादी हो गई, शादी होने के बाद आप एक बंधन में बंध गए हैं, अगर पति पत्नी का दोनों का झगड़ा होता है तो इस दौरान पत्नी को उस घर को नहीं छोड़ना चाहिए गुस्से में आकर। क्योंकि अगर आप उस समय पर, उस दौरान अगर आप पत्नी हैं और अगर आप उसको, उस घर को गुस्से में आकर छोड़ आएंगे और अपने मायके चले जाएंगे, तो उस पति का गुस्सा जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो हो सकता है कि आपको फिर अपने तरीके से ना देखे, अपने आप ना देखे और आपको ही बाद में आप सोचें कि बारे मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे वो नहीं रखना चाहता है। ऐसा नहीं होता है। आप उस समय पर, जिस समय पर आपके साथ आपका झगड़ा हुआ दोनों का, पति पत्नी का, और आप गुस्से में हैं या फिर आपका पति गुस्से में है, तो उस दौरान आप ना अपने घर को आएँ, मतलब मायके अपने को नहीं आएँ। और ऐसे समय पर मान लीजिए, पहली बात तो ये है कि आप जो है, लड़कियां जो है, पत्नियां जो हैं, बहुत सारी ऐसी गलती कर देती हैं कि जिस दौरान आप दोनों पति पत्नी की लड़ाई होती है, उस दौरान आप घर में फ़ोन करती हैं मायके पे अपने और सब बताती हैं कि मेरे पति ने ऐसे कहा, मैंने वैसे कहा, वैसे किया, माँ ने ऐसे किया, सास ने ऐसे कहा, सब कुछ, सबकी शिकायत जो है वो कर देती हैं। और उस शिकायत का नतीजा ये होता है कि उन लोगों को गुस्सा आता है और कुछ लोग गुस्से में वो तुमको घर में लेने आते हैं और तुम फिर उनके साथ चली जाती हो। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जिस परिवार में आपने शादी करी है, वहाँ से अगर आप जाती हैं नाराज़ होकर, तो नाराज़गी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इस दौरान नाराज़गी जब बढ़ते बढ़ते ये होता है कि पत्नी अपनी मायके जाके बैठ जाती है, और जब मायके बैठ जाती है तो वो सोचती है कि मुझे पति लेने आएगा, लेकिन आप तो उसको गुस्से में छोड़ के आए, तो वो कैसे लेने आएगा तुम्हें। तो तुम्हारे लिए वो बात वापस देखता भी नहीं तुम्हारी तरफ और तुम्हें किसी प्रकार से लाने की सोचता भी नहीं है। तो जब नहीं सोचता है तो तुम्हें भी गुस्सा आता है। अब गुस्सा बढ़ते बढ़ते कितना आगे बढ़ जाता है, मैं आपको वही एक अंदाज बताता हूँ कि पत्नी को गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है तो फिर वो भी कहती है अच्छा नहीं है, तो क्योंकि उसके पास कानूनी अधिकार है तो वो कानून में उनके खिलाफ केस दर्ज कराना शुरू कर देती है। फिर वो सेक्शन 498 कर देती है, मेंटेनेंस कर देती है, डीबी कर देती है। कई प्रकार के केसेस जो है वो एक के बाद एक करते जाती है। और उधर पति जो है इसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और दिमाग में ये सोचता है कि अब इस पत्नी से संबंध तोड़ना ही बेहतर है। और कहीं ना कहीं फिर पत्नी भी पछताती है कि मैंने गलत किया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे पास कॉल आती हैं उनके और कहते हैं कि सर हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें जो है, हमसे गलती हो गई, अब हम चाहते हैं कि हम अपने पति के साथ में रहें, क्योंकि हमारा जीवन भी जीना बेकार है। जब हमारा पति ही नहीं है हमारे साथ, वो नहीं है तो हमारा संसार ही नहीं है, तो हम क्या करें जीकर। तो ऐसे पत्नियां बहुत हैं जो कि जो इस तरह की सवाल मुझसे करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी एक दिशा डायरेक्शन दूं आपको, कि आप भी अपने जीवन को किस तरीके से जी सकते हैं और किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कुछ गलतियां करती हैं जिस वजह से पत्नियां जो है वो केस कर देती हैं। सेक्शन 498A का, मेंटेनेंस का, डीबी का, ये जो केस आप करते हो, आप ये सोचते हो कि सर ये केस करने के बाद पति झुक जाएगा, पति हमारे आगे तलवे चाटेगा, हमारे आगे माफ़ी मांगेगा। ऐसा नहीं होता है। जिस पति के साथ में, जिसका अगर आप साथ देंगे तभी उसका सम्मान ऊंचा होगा। अगर आप उसका अपमान करेंगे, उसके खिलाफ केस दर्ज कराएंगे, तो फिर वो सोच कर देखिए कि उस पति का जो अस्तित्व है, जो पति का मान सम्मान है, वो कहाँ जाएगा। मुकदमे का मतलब होता है दुश्मनी, आपस में दुश्मनी करना। तो जब दुश्मनी आपकी एक दूसरे की हो जाएगी तो फिर कैसे, किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ रहेंगे। दूसरा,
मोस्टली ये होता है कि केस करने के बाद जो पत्नी वो अपने मायके ससुराल जाना चाहती है कि वही मुझे पति के साथ रहना है, क्योंकि इस केसेस की कोई सीमा नहीं है, कितना भी लंबा चल सकता है। सोचकर देखिए कि आपने जिस समय शादी करी थी, तो क्या आपने सोचा था कि मैं दहेज का केस करूंगी इसके ऊपर, मेंटेनेंस लेने के लिए खर्चे का केस करूंगी इसके ऊपर, या डीबीए केस करूंगी? ये सोचा था आपने? ये नहीं सोचा था ना आपने। तो आज भी ये सब चीज़ें क्यों? अगर आपने शादी सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा या लड़के को प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपने शादी करी थी, तो ऐसी शादी का कोई काम नहीं है, किसी प्रकार की कोई कुछ भी, मतलब सामाजिक रूप से भी अगर देखा जाए तब भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी आप जबरदस्ती हड़पना, जबरदस्ती उस पर कब्जा करना, पति के नाम पर मेंटेनेंस लेना, बोलना अपने आप को मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, और बाद में आप पता लगती है कि बाद में आप जॉब कर रही हैं कहीं पर, झूठ बोल रही हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब जो है वो हैरासमेंट है, और एक हैरासमेंट और अपने पति के साथ में जीते जी नरक का द्वार देखना आपके लिए है। मैं नहीं कहूँगा आपके लिए क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये केस आपको बहुत सोच समझ के करने चाहिए। अगर आपने ये केस करे तो मैं कहता हूँ कि 99% आपका घर टूटना ही टूटना है, क्योंकि सेक्शन 498 है, मेंटेनेंस, टीवी, ये सारे केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैरासमेंट के लिए हैं। फाइनली रिजल्ट वही आता है कि झूठ के आधार पर केस किया था, इसलिए सब बरी हो गए। तो बरी हो जाना, एक समय आने के बाद 5-10 साल बाद लड़ने के बाद बरी हो जाना, तो पति ने सोच कर दी कितनी फाइट करिए, किस वजह से कि आपने जबरदस्ती उसे गले में माला डाल दी कि आप सेक्शन 498 का केस पकड़ो, आप मेंटेनेंस का पकड़ो, डीबी का पकड़ो। तो ये सब कुछ करते हुए कितना उसने हरासमेंट झेला है, तो सोच कर देखिए वो पति आपको किस तरीके से अपने साथ रह सकता है। या फिर कुछ महिलाएं जो है वो केस करने के बाद जो है वो उसके साथ में रहना चाहती हैं, लेकिन केस खत्म करना फिर भी नहीं चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि हमारा जो वर्चस्व है, जो हमारी ताकत है वो खत्म हो। वो के चाहती है कि सेक्शन 498 केस इनके ऊपर पड़ा रहा है, मेंटेनेंस का भी पड़ा रहा है, डीबी का पड़ा रहा है, और मैं इसके साथ में रहूं। तो वो साथ में नहीं रहना चाहती है। वो तो इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं ना, कुत्ते को गले में चेन भी डाल दी उसके, और वो निकालनी नहीं है, बस सीधे सीधे उसको गले में डालकर उसको हर जगह घुमाना है फिर। तो यही चीज़ प्रवृत्ति जो है वो यही है, मानसिक यही है कि मैं जैसे कहूँ वैसे मेरा पति करे, जैसे मैं कहूँ वैसे वो मुझे रखे, वरना मैं इसके साथ में नहीं रहूँगी। तो ऐसी जो प्रवृत्ति की लोग हैं, कुछ मुझे फ़ोन करती हैं, तो मैंने उन्हीं के लिए आज वीडियो बनाया है कि जो मुझसे कहती हैं कि सर मुझे हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको बता दूं कि ये सब जो आपको केस करती हैं, आप बहुत सोच समझ लीजिए कि अगर आपको रहना है कि नहीं रहना है। इन केसेस करने के बाद जो है वो 99% आपका घर टूटना ही टूटना है। 1% किसी प्रकार से जो पति सोच ले कि चलो जीवन नरक तो है ही, साथ में जी लेते हैं, तो ये अगर आपने सोच लिया, और तो तभी आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, नहीं तो फिर आप पूरी लाइफ जो है वो एक दूसरे के लड़ने में ही निकल जाएगी। तीसरा ये काम बहुत है कि मतलब पत्नी जो है वो केस कर देती है, केस करने के बाद जो है कहीं ना कहीं फिर दोनों के, पति हो या पत्नी हो, दोनों के कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप, नाजायज संबंध बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। एक दूसरे के प्रति जो है दूरियां बढ़ जाती हैं, तो फिर वो किसी और के संबंध में आ जाते हैं, तो और फिर वो जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर एक दूसरे का मुंह देखने तक का मन नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वाकई मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ तो मुझे क्या क्या ड्रॉबैक्स मुझे पास आ सकते हैं, और किस तरीके से मेरा ज़िंदगी खराब हो सकती है। और मैंने देखा है कि बहुत लोगों की, बहुत महिलाएं जो हैं वो आजकल केसेस में हैं। आप देखोगे तो केसेस में ऐसा भीड़ लगती है, ऐसा मंडी लगती है, महिलाएं दिखाई देती हैं हर जगह पर। तो आपको विशेष रूप से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैंने ये केस किया तो मेरी जीवन तो खराब होना ही होना है, साथ ही साथ में पति का भी और पति के परिवार का भी होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पति जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो भी वो लड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई है? पत्नी के कहीं ना कहीं गुस्सा करने से। अगर वो गुस्सा नहीं करती और कहीं ना कहीं वो उसको पति के साथ में रहती, तो हो सकता है कि आज वो गुस्सा खत्म हो जाता। क्योंकि पति पत्नी का जो गुस्सा है वो सुबह का शाम तक खत्म हो जाता है, और शाम का सुबह तक खत्म हो जाता है, जब दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। लेकिन जब गुस्से में वो पत्नी अपना घर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, और वहां से धमकियां दिलवाती है भाई से, पिता से, क्योंकि वो सब चीज़ें घर पे जाकर पूछते हैं उससे कि भाई क्या हुआ था, तो लड़की जो है वो एक की दो बना के कहती है कि भाई मेरे साथ में ऐसा किया था, वैसा किया था। तो गुस्सा और घर वालों को आता है, और ये गुस्सा उन्हीं के लिए नहीं है, ये गुस्सा खतरनाक आपके जीवन के लिए है, क्योंकि अब आपका जीवन माँ बाप के साथ नहीं, पति के साथ गुजरने वाला है। तो अगर आप गुजारना चाहते हैं पति के साथ में, तो ये केस ना करें। और अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूँ कि 99% आपका रास्ता टूटना ही टूटना है, और बाद में आपकी ज़िंदगी नरक बननी ही बननी है। फिर चाहे आप दूसरी शादी करें, तीसरी शादी करें, कहीं पर भी सम्मान आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे 1, 2, 3 शादी कितनी भी कर लें।
सिर्फ आपका इस्तेमाल होगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सामाजिक चीज़ें हैं, क्योंकि आप कानून के रूप से नहीं, सामाजिक रूप से भी देखिएगा कि समाज में वाक़ई मेरा मान-सम्मान क्या होगा अगर मैं एक पति को छोड़कर दूसरी शादी करती हूँ या दूसरी की तीसरी। तो इस तरीके की अगर करते हैं तो आपका जो मानसिक सामाजिक जो सम्मान है वो तो ख़त्म होने वाला ही है। बाकी लड़ाई अगर वाक़ई आपके साथ में गलत हुआ है और आपके साथ में वाक़ई किसी प्रकार से 498 मतलब क्रूरल्टी वगैरह हुई है, तो आप ज़रूर केस करें और केस को अंत तक लड़ें। फिर बिना सोचे समझे कि भाई हमारा घर क्या होगा, परिवार का, क्योंकि कुछ महिलाएं जो है बीच में टूट जाती हैं और बाद में सोचती हैं कि हमें घर जाना है, मैं एक ससुराल में जाना है। तो ससुराल में क्यों जाना है? जब आपने केस कर दिया तो केस लड़िएगा। और अगर नहीं किया है तो आप एक उम्मीद बनी रहती है कि पति हमारा कल आएगा, परसों आएगा, या साल 2 साल में 3 साल में आ जाएगा, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है पत्नी की एक। तो उसको भी ज़रूरत है, तो वो भी कहीं न कहीं आपको ढूँढेगा और आपके पास में आ जाएगा। लेकिन जब केस कर देते हैं तो फिर उम्मीद खत्म हो जाती है और इस दशा में जो है ज़्यादातर केसेज़ परिवार जो है वो टूट जाते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि मुझे क्या करना है। मेरी एक राय थी आपके लिए कि क्या करना है और किस तरीके से आप अपना जीवन ठीक कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, जो आप कर सकते हैं करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।